मीडिया का पहला सिद्धांत है फैक्चुअल वेरिफिकेशन। हुँ। फैक्चुअल वेरिफिकेशन होता ही नहीं है। फैक्चुअल वेरिफिकेशन बड़ी मजे की बात, हँसी आती है आज के मीडिया में। फैक्चुअल वेरिफिकेशन किसका होता है? फेक न्यूज़ का। भले ही भारत में आप अपने सिटीज़न को, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, अपने सिटीज़न को भी अगर सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, भारत वाले उस पे भी खुश हैं, भारत सरकार बड़ी खुश है कि हम अपने सिटीज़न को सुरक्षित नहीं रख। नमस्कार, हिंदवोइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विजय कपूर। अक्सर हम सर से मीडिया पर बात करते हैं, आज के मीडिया की सच्चाई पर और जो झूठ फैलाता है, उस पर बात करते हैं। हाल फिलहाल कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो मीडिया कनाडा के बारे में बात कर रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, क्योंकि बढ़-चढ़ाकर जो चीज़ें कही जा रही हैं, वो कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच में खटास पैदा कर रही हैं, दूरियाँ पैदा कर रही हैं और इसका सिर्फ़ एक कारण जो हमें नज़र आता है, वो मीडिया और वो किस तरह से और किस एजेंडे पर काम कर रहा है, आज सबसे बात करते हैं। सर, आप पिछले दिनों से देख रहे होंगे, जब से एक खालिस्तानी, जिसे आतंकवादी कहा जाता है, उसकी हत्या हुई है, तब से दोनों देशों के बीच में कुछ ख खटास आई है। फिर मीडिया ने भी अपनी एक जंग शुरू की हुई है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मीडिया जो भी है, ये ना तो मुझे लग रहा है, ना तो इन लोगों को, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, ना कोई इतिहास को समझ रहे हैं, ना पूरे जो खालिस्तानी जो एंगल रहा, कब से शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, इसकी एक लंबी कहानी। बताइए, आप ये समझ लीजिए, ये आज की चीज़ नहीं है। जिस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था, देश का विभाजन नहीं हुआ था 1947 से पहले, तब जी, भी जी। अखबारों के अंदर खालिस्तानी नक्शे छपे थे। अच्छा। और उसके बाद इन्होंने तब बात की थी कि हम अपना जो है, तब तो मतलब रेडियो वाज़ द मेन मीडिया, अखबार थी या रेडियो था, और रेडियो चैनल इन्होंने अपना शुरू कर दिया था उस समय। अच्छा। और बड़े ध्यान से अगर सोचें तो जो इनकी चीज़ें थी, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम में तो जिन्ना ने उसका फ़ायदा उठाया। ये लोग तो लड़ते रहे, तो जो भी हुँ, विभाजन होता और पाकिस्तान बन जाता है, लेकिन खालिस्तान का नक्शा, खालिस्तान का पंजाब का सारा एरिया उस समय नक्शे छपे हुए हैं। इस पे पुराने जो मीडिया पर्सन्स हैं, जिन्होंने अखबारों में काम किया, पुराने एडिटर्स वगैरह, उन चीज़ों को जानते हैं। मैंने खुद जी, उस जी। पे वर्क किया था। उनका अपना संविधान है, हुँ, उनका अपना जो है सारा भाषा है, उनकी अपनी करेंसी है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि ये जो है खालिस्तानी एक फ़ोटो चल रहा है इसके ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, या ये जो आपके सोशल मीडिया पे, एंड द पर्सन इज़ सेइंग आई एम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ खालिस्तान। वो अपने जी। आप को पहला प्राइम मिनिस्टर खालिस्तान का घोषित कर रहे हैं। और वो आज भी, ये भले ही अब जो है इन्होंने टेररिस्ट कह रहे हैं, उनके लिए वो शहीद है। हुँ। वो लोग तो उसको वहाँ पर गुरुद्वारे के बाहर जो बोर्ड लगे हैं, उसके नाम का नहीं, वहाँ पे गुरुद्वारा बड़े-बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, मूवमेंट चल रहे हैं और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उधर से जो हमने मीडिया कवरेज देखी है सर, बहुत कुछ तो उधर खासकर कनाडा में चल रहा है। देखो, हाँ, कनाडा एक बड़ी फेयर गेम खेल रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि भले ही भारत में आप अपने सिटीज़न को, इसमें धर्म की कोई बात नहीं है, अपने सिटीज़न को भी अगर सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, भारत वाले उस पे भी खुश हैं, भारत सरकार बड़ी खुश है कि हम अपने सिटीज़न को सुरक्षित नहीं रख। जी। और ये मीडिया के पर्सन्स उस पे कोई स्टोरी नहीं करते। कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोगों की जो कहानी है वो वहीं खत्म हो जाती है। और जो पढ़ना चाहता है उसे एजुकेशन नहीं मिलती, जो जिससे बीमारी है उसे इलाज नहीं मिलता। यहाँ सिटीजन की सुरक्षा क्या है? यहाँ से जो नया, मतलब इसे खालिस्तानी से मत जोड़िएगा, एक नॉर्मल आदमी जो है, अगर वो जी। उसको सुविधाएं सुविधाएं इन दी सेंस के बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं होगी, और वो उसको जो कि कैपेबल है, पढ़ा लिखा है, बता आप चपरासी की नौकरी के लिए आपको अगर एमए के लोग अप्लाई करते हैं, तो कहीं न कहीं खामी सरकार की भी है, उसे आदमियों की नहीं है, उन लोगों की नहीं है। जी, जी, जी। तो सरकार के पास क्या है? क्या स्टेटस है? मान लो बीए करते हैं, एमए करते हैं, तो कहीं आपका कोई कैलिबर वो लेने को तैयार है? कहीं भी नहीं है, हुँ। बस करते जाओ, जो मर्ज़ी करो। मतलब आप ये थोड़ी है कि
अब सारे बीए पास या एमए पास पकोड़े की दुकान खोलेंगे या चाय की दुकान खोलेंगे या छोले भटूरे बेचेंगे। ये स्किल्ड वर्कर बन जाओ, नॉन स्किल्ड, मतलब कहीं जो फिर आप सारे जो है व्हाइट कॉलर जॉब्स बंद कर दीजिए। क्यों सब ये सारे दफ्तर बना रखे? ऑनलाइन चलते सही बात। रहेंगे। जरूरत ही नहीं जी, जी। आदमी की कंप्यूटर से अपने सॉफ्टवेयर बनाइए, डालिए और अपना काम चला लीजिएगा। बैंकों का भी चल जाएगा। जी, जी। साइबर क्राइम उस हिसाब से और बढ़ रहा है। अभी मतलब लेटेस्ट जो डाटा आपके सामने आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा फ्रॉड यूपीआई के अंदर हुआ है, वो जितने हैं 47, हुँ, मतलब हुँ। 50% जो फ्रॉड है साइबर सारे उसके अंदर हुए। ये जो फैक्टर है। अच्छा, जब भी किसी भी देश का युवा वो विद्रोह करेगा, आज क्यों पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं? वो कहीं ना कहीं बाहर जाके अब उनको सुरक्षा मिलती है। आज एक अच्छा पढ़ा लिखा युवा जो है यहाँ पर, जिसको अच्छी नौकरी मिल जाती है, टोटल मिलाकर उसका जो टैक्स बनता है 42% टैक्स बन जाता है। आप 100 रुपया कमाकर 42 रुपए सरकार को दे रहे हैं, किस वजह से? मैं कहता हूँ चलो वो भी ले लो। फिर वो हर जगह जाता है, खाने पे जाता है तो उसको होटल में टैक्स लगता है। वो जो है मतलब जीएसटी ने तो उसकी जान ले ली है। हुँ, ऐसे हो गया है जैसे कि कहीं चले जाइए आप, जो भी खरीद रहे हैं, आप टिकट ले रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आपको आपको वो टैक्स फिर देना पड़। एक तो आपने सैलरी पे तो दे ही दिया, फिर उसके बाद उस पे देना पड़ता। तो जो खालिस्तान का मुद्दा है, इसे केवल खालिस्तान का मत मानिए। टेररिज्म हुँ, जो है पंजाब का, और ये पंजाब का टेररिज्म आज का नहीं है। पंजाब का टेररिज्म मतलब 84 से पहले, बाद में ठीक है कि 84 के अंदर इंदिरा जी का मतलब होता है असैसिनेशन हुआ, वो हुँ, सारी एक कहानी सी है। लेकिन उससे पहले टेररिज्म बढ़ ही रहा था पंजाब का ना। और हुँ, उसमें भी यही चीजें चल रही थी। अपना हम लोग अपना ऑल, जैसे यहाँ ऑल इंडिया रेडियो, हम अपना रेडियो बना लेंगे, अपना चैनल बनाएंगे, अपनी ये सारी चीजें करेंगे, अपनी करेंसी चलाएंगे, अपनी फौज बनाएंगे। तो ये जो टेररिस्ट ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, कनाडा में एक संपन्नता है, उनके पास सपोर्ट सिस्टम है, वहां लोग इकट्ठे होकर वो काम कर रहे हैं। ये सही है कि इस देश के लिए घातक है। वो यहाँ आते हैं, देखो कोई भी चीज है समूह से, उसका जो हमारे यहाँ जो प्रजातांत्रिक तरीका है उस पे वो चल सकते हैं। आए हुँ, हुँ, बड़े आराम से यहाँ पर अपनी अगर वो रेपो बना सकते हैं पंजाब के अंदर। इसका कहीं असर जो मुझे लगता है, जैसे ये मीडिया पर्सन नहीं देख पा रहे हैं, ये तो हुँ, एक स्टोरी चलाए जा रहे हैं। कभी जो है उसके प्राइम मिनिस्टर के जहाज में कोकीन ढूंढते हैं, कभी कहते हैं जी वहां पर वो कुत्तों ने सूंघा था, वहां बहुत सी कोकीन छपी थी, वो बेचारा वहां से कह रहा है कि मैं, हमारे जहाज में तो ऐसा कुछ नहीं था। मतलब होता है ना, स्टोरी पे स्टोरी बनाते चले विदाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स। मीडिया का पहला सिद्धांत है फैक्चुअल वेरिफिकेशन। हुँ, फैक्चुअल वेरिफिकेशन होता ही नहीं है। फैक्चुअल वेरिफिकेशन, बड़ी मजे की बात, हंसी आती है आज के मीडिया में। फैक्चुअल वेरिफिकेशन किसका होता है? फेक न्यूज का। उल्टा काम। झूठ का फैक्चुअल, एक बात बताओ, झूठ तो झूठ ही है, उसका फैक्चुअल वेरिफिकेशन आप क्या करेंगे? सही फेक बात। न्यूज का फैक्चुअल वेरिफिकेशन। और खींच में कहा हमारा मीडिया, हमारा चैनल कहता है कि न्यूज फेक है? हुँ, एक आदमी नंगा घूम रहा था सड़क पर, ये फोटो आई है। इससे पहले भी लोग नंगे घूमते थे, फिर वो बीच के किनारे देखेंगे तो हमारे चैनल के अनुसार ये फेक न्यूज है। बता, आपने कहानी सी बनाते थे, वो लोगों को खुश कर देते। ये जो फैक्टर आ गया। अच्छा, उसके बाद केवल फेक न्यूज ही नहीं, बहुत से लोग खुद सोशल मीडिया पर एक फेक न्यूज चलाते हैं, फिर उनको इन चैनलों में पेड न्यूज करके भेजते हैं। हुँ, ये अंदर की कहानी है। ये जो हम लोग ना जब प्रिंट मीडिया में होते थे तो हुँ, ये कहा जाता है जिसके पास जो बीट है ना, उसका थानेदार है। जैसे एसएचओ होता है ना, तो वो थानेदार की किलेबंदी होती है। वो अपने एरिया का तो मालिक होता है, जो चाहेगा करेगा, जिससे चाहेगा जो वसूली कर लेगा, जिसके जी, यहाँ जो करेगा। तो वो आजकल जो है ये चैनलों में बैठे हुए ये सारे जो है ठेकेदार, थानेदार है अपनी अपनी बीट के। और नाम मजेदार मजेदार नाम बताता होता है, दंगल। कभी आप अपने हल्ला चैनल बोल, हैं, दंगल, संग्राम, हल्ला बोल तमाम तरह के प्रोग्राम हैं। जी। दंगल, संग्राम, हल्ला हुँ। बोल। मैं तो कहा भाई तुम लोग मीडिया में काम कर रहे हो कि डंडेबाजी दिखाओगे कर। नहीं, मैं नहीं तो सर, ये जो कंपैरिज़न किया जा रहा है कि हमारी सैन्य ताकत इतनी है, उनकी उतनी है, वो हमारे सामने टिक नहीं सकते, ये किस तरह का पैनिक फैलाने की कोशिश है सर? नहीं,
देखो, पैनिक की एक स्टेज होती है। जी। कभी भी आप कभी किसी पैनिक को चलाइएगा, देन इट बिकम्स हैबिट। डर जो है ना, एक हैबिट बनता है, एंड देन जी। अल्टीमेटली यू कम टू नो दिस इज अ र्यूमर। ज्यादा 1000 बार कहने से मीठा 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 थोड़ी हो जाएगा मीठा। सही पता बात। चलता है कि इनकी मिठास ही नहीं है, मीठा है ही नहीं, ये तो बार बार ऐसे कहे जा रहे हैं। ये जो कंपैरिजन में बातें चल रही हैं, ये केवल हाइपर क्रिएट करने की। आप भले ही मीडिया लाख कोशिश कर ले किसी भी सरकार की, चाहे वो कनाडा की हो या हमारी सरकार की हो, अप्रोच करेंगे, मीडिया उसकी इमेज में इस तरह से सुधार नहीं ला सकता जो तरीका है। आप जी। उसके प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू क्यों नहीं देते? हम्म। आप अपने प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू क्यों नहीं देते? आप अपने फॉरेन मिनिस्टर का इंटरव्यू क्यों नहीं देते? दे आर द बेसिक, वो सारे जो हैं जिम्मेदार तो वो लोग हैं ना आपके। आपने अपने देश का एक विदेश मंत्री चुना हुआ है, किस काम के लिए चुना? वो बताए मीडिया पे आके, बोलता क्यों नहीं? आज आपने सुना कहीं विदेश मंत्री की एक भी स्टेटमेंट सुनी हो? नो नो, वी आर कंप्रोमाइजिंग, वी आर टेकिंग द सिचुएशन, नो नो। मतलब वो उसकी आवाज ये होती है, नो नो दिस इज नॉट लाइक दिस, डोंट डू दिस, डोंट, मतलब होता है ना, इफ एनीबॉडी सेइंग यू, आपको कोई डरपोक कह रहा है, नहीं नहीं हमें डरपोक मत कहिए, हम डरपोक नहीं है। ये क्या मतलब है? समझ ही नहीं हम्म। आती कि क्या हो क्या रहा है करके। और ये जो है चैनल में जो बैठे हुए लोग हैं, इनके पास, आप इस देश से जुड़े हुए हैं, आप इस देश को जानते हैं, एक भी ऐसा विद्वान बता दीजिए, एक भी ऐसा विद्वान जिससे सरकार डरती हो, कोई है? जी। सरकार, क्योंकि सरकार को पता है, क्योंकि वो विद्वता जो थी, कहीं जो विद्वान थे वो बिक गए, उनको एक बड़ा सही घर बात। मिल गया, कोठियों में रह रहे हैं, यहाँ सरकारी कोठियां मिली हुई हैं, गाड़ी घोड़ा। 14 में से, वो मैं इसी आपके चैनल पे सुन रहा था, 14 में से 11 लोगों को जेट जेट सिक्योरिटी मिली हुई थी, जिनका बहिष्कार किया है। क्या है ये? मीडिया हम्म। खालिस्तान, जिस समय ये खालिस्तान की बात आप कर रहे हैं, जिस समय यही पंजाब के अंदर जो टेररिज्म हुआ था, अखबार के लोग मरते थे। ये अभी इनको समझ नहीं आ रही है। ये जो चैनल पे बैठे हैं ना, बड़े मजे ले रहे हैं, असैसिनेशन इनके होंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। गई रिपोर्टर, एंड वी हैव सीन दोज डेज। जिस घर में, मैं नाम नहीं ले रहा उस अखबार का, अगर वो अखबार पंजाब के अंदर, जो उस घर में अखबार आएगा, उसके घर के लोगों को मारते थे टेररिस्ट, और अखबार देने वाले को मारते थे। इस तरह का वो टेररिज्म हो गया था। उसमें भी मैंने खुद काम किया, हम जैसे पत्रकार थे तब भी काम कर रहे थे। और जी। ऑनेस्टली अगर काम करोगे, कोई टेररिस्ट आपको कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज हम्म। दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। कॉज गलत हो सकता है, आप कह सकते हो, आदमी गलत नहीं होता, वो उनके अपने तरीके हो सकते, टू गेन समथिंग, टू गेट समथिंग। अच्छा, बड़ी मजे की बात है, जब जब ये स्टोरीज खुलती हैं, कहीं इसके पीछे भी हम्म। कोई पॉलिटिकल सेटअप्स होते हैं। पॉलिटिशियंस ही कहीं किसी टेररिज्म को शुरू कराते हैं। नक्सलवादी मूवमेंट हुआ था, बहुत बड़ा मूवमेंट था। अभी जो देशों, अब क्या हुआ, डिवीजन होता चला जा रहा। टर्की कह रहा है कि मैं रास्ता ही नहीं दूंगा, यहाँ पर जो आप लोगों ने वो बना दिया था, हम कॉरिडोर बनाएंगे, वो करके हैं। ऑस्ट्रेलिया अपना रुख ले रहा है, आपका वो जो है इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर अपनी बात कर रहा है, चीन वाला मस्त है। वो तो कुछ हुआ क्या कि हम ये मान लें कि हमारी सरकार ने एक बड़ी अच्छी खासी, एक होती है ना, अंतरराष्ट्रीय इमेज बना दी थी, लेकिन वो अचानक चकनाचूर हो, हम्म। जब होता है ना, एक ऐसे दाग से कहीं खत्म हो जाता। और मीडिया जी। पर्सन्स में कहीं कोई डिबेट नहीं, कहीं को उस बात पे कोई काम नहीं कर रहा। केवल जो है ना, या तो आप सारी डिटेल्स के अंदर जाएं, इसकी वजह क्या है। और जिस समय ये मूवमेंट्स हुए हैं, कहीं ये जो हैं सरकारों ने ही टेम्प्ट किया था कि ये कर देंगे, आपको ये बना देंगे, आपका हिस्सा अलग कर देंगे। छोटी छोटी स्टेट्स बनी है ना कि नहीं भाई, कहीं बेसिक नीड क्या थी, हिमाचल स्टेट चल रही थी, पंजाब और हरियाणा अलग कर दिया।
एक हरियाणा छोटा सा स्टेट बना दिया, पंजाब अलग कर दिया, हिमाचल अलग कर दिया, साउथ के अंदर। तो इस तरह से तो डिवीजन होता चला जाए। मेरा सिर्फ ये मानना है कि आज का मीडिया जो है वो कहीं सामाजिक तौर पर अपने आप को जो है वो अपनी ड्यूटी नहीं समझ पा रहा, अपने कर्तव्य को नहीं समझ। उसको अब वो उसके पीछे क्या कारण है, बड़े भयंकर कारण है। मतलब वो उसके व्यक्तिगत, मतलब जो चैनलों के मालिक हैं वो एक कारण है, सरकार एक कारण है, पब्लिक की लाइकिंग डिसलाइकिंग तो यू कैन मेक, आप क्रिएट कर देते, कितनी देर लगे भाई? 24 घंटे आप एक चैनल चलाते हैं तो उसपे उसका असर आता है। तो ये जो, और बड़े दिनों, अब थोड़ा एक छोटा सा मुद्दा और आया, दब जाएगा जी, जी। बड़ी जल्दी जो है ना, जी, ये चीज़ें जल्दी दब जाएँगी, आप ये कहना चाह रहे हैं। बहुत जी। जल्दी दब जाएगी। मतलब कहाँ रुकती हैं, कई बार शुरू हुई, कई बार हुआ। ये है कि टेरर क्रिएट हो गया स्टूडेंट्स का, जी अभी वीजा बंद हो रहा है जी, वो जा नहीं पाएंगे, वो आ नहीं पाएंगे। उसमें भी र्यूमर्स ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, कंट्री लेवल पे ऐसा नहीं होता। उनके लिए एक इश्यू है, ये कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। इश्यू ये है कि उनके सिटीजन को मारा गया, एंड दे वांट टू टेक रिप्लाई फ्रॉम योर कंट्री। इफ यू हैव ए प्रॉपर रिप्लाई आप दीजिएगा। और इनके पास तो बड़ा सीधा तरीका था, कहते कि आपका जो है व्यक्तिगत इशू है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, आप इंक्वायरी कर लीजिए। इफ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम आवर कंट्री विल गिव यू। हुँ। आपके देश में ये हत्या आपने हुई बहुत किसी अच्छी बात कही है, बिल्कुल, बिल्कुल। ये उनकी बात से ही उन पर थोप सकते थे कि भई आपका मामला है, आप जानें, हम हाँ, इससे जो हमें जो सपोर्ट चाहिएगा दे देंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह का मीडिया ने एक तरफ से जंग शुरू की है, वो बहुत लंबा मामला चला और सर ने जैसे वो बताया तो कि नहीं ज़्यादा होता है दिन कि तक। हाँ हमने मारा है, मतलब होता है ना इनका, जो हमारे मीडिया का रुख आ गया दादागिरी सी, लो हम एक और मारेंगे। अच्छा, इसमें एक बात ये भी थी कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि फलाने की हत्या हुई, फलाने की हो गई। खुद से ही तारीफ़ें हो रही थी सोशल मीडिया पे, पहले से ही बातें चल रही थी। नहीं देखो, सोशल मीडिया इस समय हो क्या गया है, सोशल हाँ। मीडिया इनकी एक लाइन ऑफ स्टडी बन गया। ये सिर्फ जो हैं मीडिया में जो काम करने वाले लोग हैं, वो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, उसमें से हुँ, अपनी स्टोरी डेवलप करते हैं। जबकि सोशल मीडिया का जो रोल है वो हमेशा क्या है, सब जगह ये जब भी होगा, पहले मतलब वो उतना ही रोल है जैसे हम आपस में बात करते हैं, एक तात्कालिक रोल होता, कॉन्टेम्परेरी, इमीडिएट मेरा जी। रिएक्शन है, आपका रिएक्शन है। आई एम नॉट सीइंग द डीप। मतलब इसकी अजीब सी कहानी, सोशल मीडिया में मैंने आपसे बात की, हुँ, आपने मुझे बताया कि यार वहां पर ना वो एक इंटरव्यू हो रहा है, तू भी दिया, तेरी जो है नौकरी अच्छी लग जाएगी। तो आप अंदर गए, इंटरव्यू के अंदर आपसे कुछ सवाल पूछे, तो जैसे दूसरे ने बाद में जाना होता है ना इंटरव्यू में, तो उन्हें जी। पूछा, उसने कहा नहीं यार कुछ नहीं, ऐसे जनरल बातें पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा ये पूछा, फिर गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर ली। अब दूसरा गया तो वो अंदर गया तो इंटरव्यू दे के फिर बाहर आया, तीसरे उसने कहा बस लड़कियों की बातें कर रहे हैं। तीसरा गया, उसने वो करते-करते एक इंटरव्यू का रुख जो हो गया, जो भी अंदर जाता था, लास्ट में पता चला वो कह रहा है जी ऐसे ही ये गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशंस की बातें कर रहे हैं कुछ। उस सवाल कुछ और था, जो हुँ, बिगड़ते-बिगड़ते वहां तक पहुंच गया। तो ये मीडिया का रोल हो गया कि वहां पर ऐसा हुआ, बस ये होने वाला है, ये हो सकता है, ये हो जाएगा। नो फैक्ट्स एंड फिगर्स। भाई आज तक मान लो जो हम खालिस्तानी डेथ्स की भी माने, कितनी डेथ्स हुई हैं? हुँ, कनाडा में, किसी और कंट्री में कितनी डेथ्स हुई? अच्छा, बहुत से इसमें बेसिक अगर कभी आप और गहराई में जाएँगे, बेसिकली वो उनके पर्सनल रिफ्ट होते हैं, एक-दूसरे को मार देते हैं। वो नहीं हुँ, मारता तीसरा। क्योंकि ये जो लीडर्स, हिंदुस्तान में भी यही हुआ है एक समय में। वो ज़रा यहाँ पर शांति प्रिय ढंग से होता रहा। आप अगर थोड़ा-सा पहले देखेंगे, आज़ादी से पहले जो भी आता था वो लीडर बनना चाहता था। ए, बी, सी, हुँ, डी के नाम बदले हर कोई उसे लगता था कि मैं लीडर बन जाऊँ। तो अल्टीमेटली हुँ, छँटाई के बाद 2 लोग ही बचे कि वो फिर नेहरू जी को कहा मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँगा, या जो भी ये कहानियाँ आज आप देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये था कि अच्छा, इनको लगता था जैसे ही मान लो सुभाष चंद्र बोस आया तो लगता था ये लीडर बन जाएगा, तो हुँ। इसको हटाओ किसी तरह से। तो वो एक दूसरे तरीके से, गोली से नहीं हटाया तो वैसे हटा दिया। भगत सिंह वगैरह को उधर से निकल गए, मतलब होता है ना, हर कोई
चाहे वो जी, जी, किसी जी। रूप में आगे बढ़ता है, वो हर एक कोई उस अपने बराबर में किसी को बैठने नहीं देना चाहता कि कोई इसके बराबर में आकर खड़ा हो जाए। ये ब आपने बहुत सही बात कही और जी सर, काफ़ी टाइम आपका ले लिया हमने और आपने बहुत अच्छा एनालाइज़ किया कि एक तरफ़ा जो चीज़ें चल रही थी, बिना फैक्ट के, बिना किसी सही जानकारी के और हिस्ट्री कोई पढ़ता नहीं है और आगे क्या होने वाला है उस बारे में भी कोई नहीं सोच रहा, ख़ासकर मीडिया। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रोफ़ेसर धन्यवाद। साहब से फिर आपसे मुलाकात कराएँगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।